हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया है, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल देखभाल केंद्र में नियमित रूप से छोटे अंतराल पर निम्नलिखित में से किस पहलू का आकलन किया जाना चाहिए। बोल रहा है चाइल्ड सेंटर केयर में शॉर्ट इंटरवल पे रेगुलर असेसमेंट किस चीज़ का किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षकों की योग्यताएं, बच्चों की प्रगति, कार्यकर्ताओं का वेतन, देखभालकर्ता बच्चों का अनुपात। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। बच्चों की प्रगति का, हाँ जी, चाइल्ड सेंटर केयर में रेगुलर शॉर्ट इंटरवल पे बच्चों की प्रगति का आकलन किया जाना चाहिए कि बच्चों को किस जगह कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निजी भाषा का उपयोग बच्चे को मदद करता है। प्राइवेट स्पीच हेल्प द चाइल्ड टू। जो बच्चों की प्राइवेट स्पीच होती है, प्राइवेट स्पीच यानी कि बच्चे अपना काम करते हुए बातें करते हैं, जो बातें आसपास के लोग सुन सकते हैं, वो होती है प्राइवेट स्पीच। तो बोल रहा है वयस्क एडल्ट के साथ बातचीत करने में, स्वयं के कार्यों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करने में, दूसरे बच्चों के साथ वार्तालाप करने में, नए शब्द सीखने में। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। बच्चे गाइड एंड रेगुलेट ओन एक्शन। निज भाषा यानी कि जो प्राइवेट स्पीच होती है वो अपने कार्यों को मार्गदर्शन देने में और नियंत्रण करने में हेल्प करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, छोटे बच्चों को गुटके, ब्लॉक, नरम रस्सी व पिरोने के लिए मोती और गीली मिट्टी क्ले जैसे खेल सामग्री दी जानी चाहिए, ताकि जो यंग चिल्ड्रन हैं उन्हें प्ले मटेरियल्स लाइक ब्लॉक्स, बीड्स और स्ट्रिंग और क्ले क्यों देना चाहिए। बच्चे बिना किसी निगरानी के चुपचाप व्यस्त रहे और शिक्षक को अपना काम करने का समय मिल सके। बच्चों की सूक्ष्म क्रियात्मक नियंत्रण और कल्पनाशीलता मजबूत हो। बच्चे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना और जीतने की भावना सीख सकें। बच्चों की याद करने की गति बढ़ सके। तो जो ब्लॉक होता है, नरम रस्सी होता है, और पिरोने के लिए मोती और क्ले आदि बच्चों को किस लिए दिया जाता है, ताकि उनकी जो सूक्ष्म क्रियात्मक नियंत्रण है और कल्पनाशीलता है वो मजबूत हो सके। हाँ जी, ये बच्चों को स्ट्रेंथन करने के लिए, फाइन मोटर कंट्रोल और इमेजिनेशन करने के लिए ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आँख हाथ समन्वय को विकसित और मजबूत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे एप्रोप्रिएट वे पूछ रहा है। हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है दौड़ लगाना, गीत गाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, चित्र में रंग भरना। तो जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे एप्रोप्रिएट वे है वो है चित्र में रंग भरना। हाँ जी, पेंटिंग करना। आँख और हाथ के समन्वय के द्वारा ही हम किसी चित्र में सही प्रकार से रंग भर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 15, लिंग भूमिकाओं संबंधी रूढ़िवादिता सेक्स रोल स्टीरियोटाइप का एक उदाहरण है। पूछ रहा है इसमें एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स रोल स्टीरियोटाइप इज। तो इसमें क्या है, लड़कियों को केवल फ्रॉक पहनना चाहिए, लड़के नर्स हो सकते हैं, दोनों लड़के और लड़कियां रो सकते हैं, हर कोई भी खेल खेल सकता है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा सेक्स रोल स्टीरियोटाइप का एक एग्जाम्पल है। इसमें बोल रहा है कि लड़कियों को केवल फ्रॉक पहनना चाहिए। क्यों लड़कियों को केवल क्यों फ्रॉक पहनना चाहिए, लड़कियां कुछ भी पहन सकती हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सेक्स रोल स्टीरियोटाइप का एक एग्जाम्पल है। लड़के नर्स हो सकते हैं, ये तो सही अच्छी बात है। लड़के और लड़के दोनों रो सकते हैं, ये भी सही है। और हर कोई भी खेल खेल सकता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा।